10 अप्रैल 1912 के दिन आरएमएस टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज, अपने पहले सफर पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क की ओर निकल पड़ता है। इस जहाज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर और माइग्रेंट्स अपने जीवन के बेहतरी के लिए शामिल होते हैं। टाइटैनिक को चलाने के लिए 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जोन्स स्मिथ एयर उनके साथ क्रू मेंबर को जिम्मा सौंपा गया। टाइटैनिक उस समय की सबसे बड़ी और लग्जरियस जहाज थी, जिसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई लगभग 50 मीटर से अधिक थी। टाइटैनिक को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च किया गया था। अगर आज के समय से इसकी तुलना करें तो ये राशि लगभग $400 मिलियन के बराबर होगी। सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो टाइटैनिक एक 5 स्टार होटल की तरह डिजाइन किया गया था। इसमें स्विमिंग पूल, लग्जरियस बाथरूम, 2 बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी आदि तमाम सुविधाएं मौजूद थीं। टाइटैनिक के खूबियों को बताने के लिए पूरी दुनिया में मीडिया के द्वारा प्रचारित किया गया था। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने दावा किया था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, यानी यह कभी नहीं डूब सकता। टाइटैनिक में लंबाई के हिसाब से 16 कंपार्टमेंट बनाए गए थे। अगर किसी भी तरह से 4 कंपार्टमेंट में पानी घुस जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड से रवाना होती है। उस समय उसको देखने के लिए बंदरगाह पर करीब 1 लाख लोग आए थे। रवाना होने के 2 दिनों बाद, यानी 12 अप्रैल 1912 को आइस वार्निंग मिलने लगती है, क्योंकि न्यूयॉर्क के रास्ते में आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ मिलते हैं। समुद्र से गुजरने वाले जहाज रेडियो के माध्यम से अपने आसपास के जहाजों को बर्फ के पहाड़ों के बारे में सूचित करते रहते हैं और सावधान होने के लिए चेतावनी देते हैं। इन चेतावनी के बाद टाइटैनिक अपना रास्ता तो बदलती है, लेकिन स्पीड को कम नहीं करती और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती जाती है। 2 दिन बाद, यानी 14 अप्रैल 1912 को अन्य जहाजों द्वारा बर्फ के पहाड़ होने की टाइटैनिक को 7 बार चेतावनी दी जाती है, लेकिन कैप्टन और उनके मेंबर्स द्वारा इस चेतावनी को इग्नोर कर दिया जाता है और वे स्पीड कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। उस दिन की सबसे खास बात यह थी कि चांद बाहर नहीं आया था और रात काली हो गई थी। जहाज के आगे की तरफ थोड़ी ऊंचाई पर एक लुक पॉइंट होता है, जिस पर बैठकर आगे का रास्ता देखा जाता है। लुक पॉइंट पर बैठकर ठंड का सामना करना और आगे देखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हवाओं की गति से आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और साफ दिखाई नहीं देता है। फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक मेंबर लुक पॉइंट पर बैठे हुए हैं और रात के 11:39 बज रहे हैं। अचानक से उनको एक बर्फ का पहाड़ दिखता है। वह 3 बार घंटी को बजाते हैं और फोन कॉल लगाकर चिल्लाते हैं। उनके नीचे बैठा मेंबर जहाज को मोड़ देने के लिए चिल्लाता है और जहाज को मोड़ने की कोशिश की जाती है। तब तक बहुत देर हो गई होती है। रात को 11:40 में टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से दाएं तरफ से टकरा जाता है। यह बर्फ का पहाड़ छोटा मोटा नहीं था, बल्कि एक फुटबॉल के फील्ड जितना बड़ा था और इसका वजन 1.5 मीट्रिक टन से भी ज्यादा था। बर्फ के पहाड़ से टाइटैनिक 10 सेकंड रगड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है, लेकिन तब तक उसमें छोटे छोटे होल्स हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। बर्फ से मेटल को क्या खतरा हो सकता है। हम जानते हैं कि लकड़ी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन जब पेड़ से कोई कार टकरा जाती है तो कार पर खच्चे उड़ जाते हैं। वैसा ही यहां पर भी हुआ। बर्फ के पहाड़ से टक्कर होने के बाद कैप्टन स्मिथ और जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रू जानने की कोशिश करते हैं कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है। जांच करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कभी न डूबने वाला जहाज डूब जाएगा और इसे डूबने से बचाया नहीं जा सकता है। अगर 16 कंपार्टमेंट में से 4 में पानी भर जाता तो कुछ नहीं होता, लेकिन जहाज के 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गए थे। 12 बजे से डिस्ट्रेस कॉल करना शुरू कर दिया गया और बाकी के लोग रॉकेट और पटाखे छोड़ने लगे कि अगर कोई आसपास जहाज हो तो बचाव के लिए आ जाए। 12:20 में आरएमएस कार्पाथियन नामक एक जहाज के पास सिग्नल पहुंचा, जो टाइटैनिक से लगभग 137 किलोमीटर दूर था। उसने अपना रास्ता मोड़ लिया, लेकिन टाइटैनिक तक पहुंचते पहुंचते उसको 3 से 4 घंटे लग जाते। 12 बजे के बाद से लाइफ बोट, जो जहाजों में आपातकालीन सेवाओं के लिए रखी जाती है, एबी यात्रियों को टाइटैनिक से बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है। प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट में बिठाया जाता है, लेकिन पैसेंजर्स में इस बात का विश्वास था कि जहाज पहाड़ से टकराया जरूर है, लेकिन यह अनसिंकेबल है और डूबेगा नहीं। पहली बार में 65 लोगों की कैपेसिटी वाले लाइफ बोट में केवल 28 लोग सवार हुए।
1 बजे के बाद से जहाज का आगे वाला हिस्सा डूबने लगा और पीछे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठने लगा। जहाज में चारों ओर हड़बड़ी मच गई और अब लोग लाइफ बोट में चढ़ने के लिए भाग दौड़ करने लगे। टाइटैनिक के पास कुल 20 लाइफ बोट थी, जिसमें 1200 से अधिक लोग आराम से जा सकते थे, लेकिन 2200 लोगों में से लगभग 700 लोग ही निकाले गए। आखिरी लाइफ बोट 2 बजे रवाना हुई और 2:20 पर जहाज बीच से टूट गया। कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक मात्र 3 घंटे में ही डूब गया। जो लोग तैरना जानते थे वो पानी में कूद गए, लेकिन पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस होने से वे ठंड से मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि कैप्टन स्मिथ जहाज के साथ डूब गया या खुद को गोली मार लिया। और लगभग 3:30 बजे कारपैथियन जहाज पहुंचता है और लाइफ बोट की यात्रियों को बचा ले जाता है।